हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राधे राधे। आज हम फिर से एक नए काम पे आ गए हैं, गार्डन पे, टेरेस गार्डन के। और यहाँ पे मैं आज अपनी हरी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करूँगी, क्योंकि मुझे शाम के लिए, दिन के लिए अभी हरी सब्जी बनानी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी हरी सब्जी को तोड़ना। हमारे वहाँ हरी सब्जी ये है राई। राई जो है अधिकतर जाड़ों में खाई जाती है, और वैसे तो अभी जाड़ा आने में कम से कम 1.5-2 महीने हैं। तो लेकिन मैंने ये लगा दी थी, क्योंकि हम वैसे कहते हैं हरी सब्जी उसमें बरसात में नहीं खानी चाहिए कहते हैं, लेकिन मैंने लगा ली क्योंकि बरसात यहाँ पे अभी कम हो रही है, पहले की तरह बरसात नहीं हो रही है। इसलिए ग्रीनरी में थोड़ा फोकस करना चाहिए सभी लोगों को, चाहे वो पेड़ पौधे लगाएं, फूल लगाएं, तो ताकि हमारा जो दुनिया है हरी भरी रहे और उसमें किसी चीज़ की कोई परेशानी और किल्लत ना हो। इस प्रकार ये हम राई के पत्ते तोड़ लेते हैं। हालांकि हमारे पहाड़ी एरिया यहीं पे ही है, मैं आपको दिखाती हूँ, अपना पहाड़ी एरिया यहीं पे से दिखता है। ये देखिए, देखिए, तो पहाड़ी एरिया में हमारे वहाँ जो है हरी सब्जी आजकल हो जाती है, खाने लग जाते हैं। लेकिन इधर थोड़ा नीचे को ये अक्टूबर नवंबर में ही ज़्यादातर लोग लगाते हैं खाने के लिए, क्योंकि राई गर्म भी होती है, इस वजह से शायद। गरम तो खैर मीट मुर्गा भी होता है, लेकिन तो हरी सब्ज़ी खाने में क्या है, तो इसलिए मैंने लगा दी थी। अब धनिया तोड़ लेते हैं। भिंडी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब भिंडी भी लगी हुई है, भिंडी भी तोड़ ली है मैंने, और कुछ भिंडी बीज के लिए रख दी है। ये देखिए, ये काफ़ी थोड़ा सख्त हो गई थी, तो मैंने इसको छोड़ रखा है ताकि मैं इसका बीज बना सकूं। भिंडी आए दिन मेरी इतनी जल्दी बढ़ जाती है, मतलब 2-4 दिन में निकल ही जाती है भिंडी, आधा किलो के करीब। केवल मात्र 4 पेड़ है मेरे पास, उनसे ही मेरी को इतनी भिंडी हो जाती है। अब लगाइए, और टेस्टी इतनी होती है कि क्या बताऊं। जब आप पेड़ पौधे घर में लगाओगे तभी आपको उसका टेस्ट पता लग पाएगा, भिंडी का खासकर। तो इसलिए सभी लोग गार्डनिंग करें, छत में हो, अपनी घर अगल बगल, जहाँ पे भी आपको गार्डनिंग करने का मौका मिले वहाँ गार्डनिंग कर लीजिए। अब हम हल्दी के पत्तों की हार्वेस्टिंग करेंगे। हल्दी के पत्ते मैं किस चीज़ के लिए तोड़ रही हूँ, ये मैं आपको अगले अपने ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने हल्दी के पत्ते क्यों तोड़े हैं। अगर आपको पता हो कि मैं इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए कि ये मैंने किस चीज़ के लिए तोड़े हैं, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। ये मैंने हल्दी के पत्ते भी तोड़ लिए हैं, और अब हम अपने नीचे के गार्डन में चलते हैं, वहाँ से भी कुछ चीज़ें हार्वेस्ट करेंगे। चले आइए। और इस तरह हम नीचे के गार्डन में आ गए हैं, और अब हम यहाँ कद्दू की बेल से जो ये टुके हैं इसके, वो तोड़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था कि इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है, तो मैं इसको काफ़ी यहाँ से तोड़ तोड़ के खा चुकी हूँ। इसी वजह से इसमें कद्दू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मम्मी लोग बोलते हैं कि ये इसकी सब्ज़ी ऐसे खाते रहते हैं तो फिर कद्दू नहीं आते। लेकिन मुझे कद्दू तो बाज़ार में बहुत मिल जाते हैं, पर ये नहीं मिलते। और अगर कोई लोग देते भी हैं तो ये सब मोटे मोटे पत्ते डाल के दे देते हैं, जो कि टेस्टी नहीं होते। इसलिए मैं इनको खाना पसंद करती हूँ। तो चलो इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इस तरीके से मैंने इतनी सब्ज़ी तोड़ ली है, जो हमारे लिए काफ़ी है। और इसमें मैं अभी प्याज वगैरह भी मिलाऊंगी। हमारे वहाँ तो प्याज मिलाते हैं, प्याज के साथ ये बहुत टेस्टी होती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको प्लीज़ ज़रूर खाइएगा एक बार। अब आ जाते हैं हम करेले में। अब करेले की हार्वेस्टिंग करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने करेले तोड़े थे, तो बट ये फिर हो गए हैं, तो इसको हम कटिंग करके तोड़ते हैं। ये देखिए, इसको भी काटते हैं। अब
नेक्स्ट हार्वेस्टिंग है अमरूद। ये देखिए नीचे जड़ में अमरूद लगे पड़े हैं। इतने ही अमरूद निकले हैं, 3 दाने, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने तोड़े थे, तो अब 3 ही निकले हैं। और अब नेक्स्ट हार्वेस्टिंग है नींबू की। और इस प्रकार से नींबू भी 3 ही निकले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने नींबू तोड़े थे, और अब ये 3 नींबू और निकले हैं। और अब बारी है पतौड़, गडेरी के पत्ते। इनको हमारे वहाँ गडेरी की जो सेले होते हैं, पतले वाले लंबे वाले, वो उनके बनते हैं। गडेरी तो मोटी सी होती है, तो इनको हमारे वहाँ मतलब गडेरी के पत्ते ही बोलेंगे। बहुत प्लेन्स में इसको अरबी बोलते हैं, लेकिन हमारे वहाँ अरबी तो जो होती है वो छोटी छोटी, जैसे वो अदरक होती है उस तरह की होती है। पर ये जो है ये हमारे वहाँ ऐसी नहीं होती। हमारे वहाँ मोटी सी गडेरी होती है, और उसके जो पतले पतले सेले होते हैं तो वो लगाए जाते हैं। और ये मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग करूँगी, क्योंकि मुझे इसके पतौड़ बनाने हैं अपनी सासू माँ के लिए। और ये मैंने तोड़ दिए हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये मेरे ख्याल से सारे इंडिया में खाए जाते हैं, क्योंकि मैं एक बार अपने बच्चे को चेस कंपटीशन के लिए गुजरात अहमदाबाद लेके गई थी, तो वहाँ पे इसका हमको स्नैक्स मिला बना खाने के लिए, और बहुत टेस्टी हो रहा था और बहुत बढ़िया तरीके से बना रखा था। तो अगर आप के वहाँ भी इससे खाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट बारी आती है कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ता मुझे रोज़ चाहिए होता है, क्योंकि मैं कड़ी पत्ता अपने हर आइटम में यूज़ करती हूँ। और ये मैंने इस तरीके से कड़ी पत्ता भी तोड़ लिया है। इसकी मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या करूँगी। एक तो सब्ज़ी में भी डालती हूँ, हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ मैं इसे, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है आजकल। और दूसरा, मैं इसकी ग्रीन टी बना के पीती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैं कितने साल से 3-4 साल से इवन कोरोना से भी पहले से ग्रीन टी खरीदी नहीं है मैंने। बताइए, ग्रीन टी खरीदी ही नहीं है। मैं कड़ी पत्ते की, लेमन ग्रास, ये देखिए लेमन ग्रास, ये भी तोड़ती हूँ, और इसमें 1-2 चीज़ें और मिला के मैं जो है इसकी चाय पीती हूँ। और इसमें मैं क्या मिलाती हूँ मैं भी आपको और दिखाती हूँ। और मैंने लेमन ग्रास भी इस तरीके से अपनी चाय के लिए रख ली है। और अब मैं तोड़ती हूँ नींबू के पत्ते, और इनको भी मैं यूज़ करती हूँ। कैसे यूज़ करती हूँ अभी मैं आगे बताती हूँ आपको। इस प्रकार दोस्तों देखो, गार्डन से मैं इतनी सारी चीज़ें ले आई हूँ। अमरूद, करेला, कड़ी पत्ता, लेमन ग्रास, और कद्दू के टुके, और गडेरी के पत्ते, हल्दी के पत्ते, और साथ में है ये जखिया मैंने जो है इससे निकाला है। ये देखिए, ये इकट्ठा करके इससे, ये हम दाल छौंकने में इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए दाने दाने आपको नीचे दिख रहे होंगे। ये अभी इसमें काम है इसको भी सारा तोड़ के इकट्ठा करके, ये पहले मैंने तोड़ा था तो उसका बनाया है। और अभी ऊपर गार्डन में भी खूब सारा लगा हुआ है। तो हम इसको दाल छौंकने में, जो चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, उसमें यूज़ करते हैं। और इसके भी हमने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये देखिए राई। तो इस तरीके से यह है कि गार्डन में हमको ऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है। भले ही कम है, इसमें बहुत सारी सब्जियां मिसिंग है, लेकिन ये फिर भी रोज़ यूज़ होंगी मेरी। कम से कम 2 दिन तो चलेंगी। भिंडी हो गया, करेला हो गया, और ये इसके अरबी के गडेरी के पत्ते हो गए। तो इस तरीके से लेमन ग्रास होगी, इसकी मैं चाय बना के पीऊँगी। ग्रीन टी मैं एक दिन में 3 बार पीती हूँ, जिससे मेरा वेट भी सही रहता है और बॉडी भी सही रहती है। तो इस तरीके से देखिए, मैं अपने गार्डन में इतनी सारी चीज़ें उगा देती हूँ। और इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी अपना गार्डन का शौक़ रखेंगे तो आपको भी गार्डन लगाने में मज़ा आएगा। इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैंने हल्दी के पत्ते जो हैं किस यूज़ के लिए तोड़े। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आप अगर मेरा दूसरा ब्लॉग देखेंगे तो मैं उसमें आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने हल्दी के पत्ते किस यूज़ के लिए तोड़े। और एक मैंने पत्ते तोड़े इसके नींबू के पत्ते, तो वो भी बताऊंगी मैं कि ये मैंने किस लिए तोड़े हैं। तो इसलिए आप मेरे ब्लॉग से बने रहिए और मेरे ब्लॉग को यूं ही देखते रहिए। राधे राधे।